तो कैसा लग रहा है आपको वैक्सीन लगवाने? नो प्रॉब्लम। तो आपको भी कैसा लग रहा है वैक्सीन लगवाने अभी जाना है? मतलब जाना है, बहुत ज़रूरी है एक तरह से वैक्सीन लगवाना। फैमिलीज में भी, पेरेंट्स ने भी लगवा लिया है, फ्रेंड सर्कल में भी अभी आज लगवा के है, तो ऐसा कोई उनको किसी को कोई परेशानी, ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, सारे बिल्कुल ओके हैं। जो अफवाहें व्हाट्सएप इत्यादि पर फैली हुई हैं उन वैसा कुछ आपको देखने को मिला? डिस्पेंसरी में ये चौथा कैंप है और कम से कम हम 500 लोगों को वैक्सीनेशन लगा चुके हैं। हमारे पास इस तरह की कोई भी ऐसी अभी तक कंप्लेंट नहीं है, ये सिर्फ अफवाहें हैं। आप सभी के सामने हम एक लाभान्वित जो वैक्सीन लगवाकर अभी फ़िलहाल हमारे बीच में आए हैं, उनसे हम रिव्यूज़ उनके जानना चाहेंगे कि क्या वैक्सीन लगने के बाद उनको किसी तरीके की परेशानी झेलनी पड़ रही है? नहीं सर। तो कैसा लग रहा है आपको वैक्सीन लगवा? नो प्रॉब्लम। तो जिस तरीके से बहुत ऐसे कहते हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद चक्कर आते हैं या कुछ इस तरीके, ऐसा कुछ महसूस नहीं कर सर, रहे हैं? कुछ भी नहीं। स्वस्थ महसूस बिल्कुल कर रहे हैं? सर। आप देख पा रहे हैं कि जो अभी रिसेंटली वैक्सीन लगवाकर हमारे बीच आए हैं, तो उनसे हमने उनके व्यूज़ उनसे लिए कि भाई किस प्रकार वो कैसा महसूस कर रहे हैं वैक्सीन लगने के बाद। जो बहुत सी अफवाहें चलती हैं कि चक्कर आते हैं या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, उन सभी का समाधान हमने डॉक्टर साहब से बातचीत करके भी आप सभी को दिया। और जो अभी वैक्सीन लगवाकर फ़िलहाल आए हैं उनसे भी हमने बातचीत करी और पता किया कि किस प्रकार से वैक्सीन लगने के बाद क्या जो है वो महसूस कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी उनको नहीं हो रही है, बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहे हैं और बिल्कुल प्रॉपर जो है एकदम आप सभी के सामने मौजूद हैं, खड़े हैं। किसी प्रकार की चक्कर इत्यादि की कोई भी समस्या इनको नहीं है। तो आप सभी से हम द चर्चा न्यूज़ 24 की तरफ से यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगवाइए और अपने देश को, खुद को और अपने परिवार को स्वस्थ रखने में सहयोग दीजिए। अभी हमारे साथ मौजूद हैं जो वैक्सीन लगवाने के लिए अभी जिन्हें जाना है, तो उनसे जानते हैं कि किस प्रकार से उन्हें कैसा लग रहा है फ़िलहाल वैक्सीन को लेकर। बहुत सी बातें आप सभी ने सुनी होंगी, अलग अलग तरह की अफवाहें भी व्हाट्सएप पर भी चल रही हैं, इंटरनेट पर बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन चल रही है। तो आपको भी कैसा लग रहा है वैक्सीन लगवाने अभी जाना है? मतलब जाना है, बहुत ज़रूरी है एक तरह से वैक्सीन लगवाना। जी। कई लोग हैं कि नहीं ले रहे हैं इसको सीरियसली, पर इसको लेना चाहिए सीरियसली, हमारे को बहुत ज़रूरी है। जैसे जो भी काम पे निकल रहे हैं ऑफिस के लिए, जिन्होंने जाना है या जिन्होंने डेली रूटीन पे वैसे भी किसी काम के लिए बाहर जाना है, उसके लिए तो ज़रूरी है ना। जी जी बिल्कुल। जो अपने घर पे बच्चे हैं उनकी सेफ्टी के लिए भी ज़रूरी है, तो ये लगवानी काफ़ी ज़्यादा। तो ऐसी जो अफवाहें व्हाट्सएप पर चल रही हैं वो आपने भी सुनी होंगी या पढ़ी होंगी अपने मैसेज हैं, अब वो आते रहेंगे तो हम इसके चक्कर में वो थोड़ी है कि अपनी लाइफ डेंजर में डाल देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी फ़िलहाल आपका नंबर आने वाला है, आप लाइन में खड़े हैं, तो आपको क्या लग रहा है? कुछ अलग तरीके का महसूस हो रहा है? कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ डर जो उन मैसेजेस ने क्रिएट किया हो माइंड में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। एक्चुअली क्या है, फैमिलीज़ में भी, पेरेंट्स ने भी लगवा लिया है, फ्रेंड सर्कल में भी अभी आज लगवा के है, तो ऐसा कोई उनको किसी को कोई परेशानी, ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, सारे बिल्कुल ओके हैं। जी। हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहें, वैक्सीन लगवाने को लेकर प्रेरित करना चाहें? इनको यही कहना चाहूँगा भैया कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके, जैसे भी हो सके, तो वो जल्दी से जल्दी अपना नंबर लगवाएं और वैक्सीन लगवाएं। तो जैसे कि आपने देखा कि किस प्रकार से सभी लोगों में एक अलग तरीके का एक रुझान चल रहा है वैक्सीन को लेकर, और जो अफवाहें हैं उनका पूरी तरीके से खंडन किया जा रहा है कि किसी प्रकार की भी ऐसी कोई जो समस्या है उनको नहीं हो रही है। उनके परिवार वाले भी लगवा चुके हैं, पड़ोस में साथी सभी वैक्सीन लगवा चुके हैं और किसी को भी किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी अभी तक झेलने को नहीं मिल रही है। और हमने जो लोग वैक्सीन लगवाने के लिए जा रहे हैं उनके भी व्यूज़ आप सभी के सामने रखे, और जो वैक्सीन लगवा के वापस आ रहे हैं उनके भी व्यूज़ आप सभी लोगों के बीच में रखे। और हम चाहेंगे कि हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं, जो लोग यहाँ पर वॉलंटियर्स हैं वो यहाँ पे किस तरीके की, उन्हें क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं और क्या ऐसा कुछ केस उनके सामने आया है जिस प्रकार की जो अफवाहें व्हाट्सएप पर और इंटरनेट पर चल रही हैं, उन अफवाहों का पूर्ण रूप से खंडन करने के लिए हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं। यहाँ पे जो वॉलंटियर्स हैं जो सब कई दिनों से लगातार चीज़ों को संभालते हुए आ रहे हैं और देख रहे हैं कि जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, आने वाले लोगों से भी रूबरू हो रहे हैं और यहाँ से जो वैक्सीन लगवा कर जा रहे हैं उनसे भी रूबरू हो रहे हैं। तो वो सभी एक पूर्ण रूप से जो ऑब्जर्वेशन है, उनका ऑब्जर्वेशन का क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू रहा है लोगों को देखकर और वैक्सीन को लेकर उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहा है, वो सभी का सभी अभी हम आपको रूबरू करवाएंगे यहाँ के वॉलंटियर्स से। तो
कुछ लोग आप देख पा रहे होंगे, मैं चाहूँगा कि कैमरामैन लोगों की तरफ दिखाए कि किस प्रकार से एक रुझान लोगों में दिख रहा है वैक्सीन को लेकर, और जागरूकता जो है फैल रही है पूर्ण रूप से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने परिवार के साथ, जैसे ही 18 से 45 वर्ष के लोगों के लिए वैक्सीन शुरू हुई है तो वो उसके बाद से लगातार वैक्सीनेशन करवाने के लिए आ रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि अभी हम यहाँ के जो वॉलंटियर हैं जो सारा यहाँ पे देख रहे हैं कि किस प्रकार से लोग वैक्सीन करवाने के लिए आए, तो सर हम जानना चाहेंगे कि आप जैसे लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं तो उन सभी से आप रूबरू हो रहे हैं, तो क्या जो अफवाहें व्हाट्सएप इत्यादि पर फैली हुई हैं उन वैसा कुछ आपको देखने को मिला कि किसी को कुछ चक्कर आए हो या किसी को कोई और परेशानी हुई है? ऐसे जी हमारी डिस्पेंसरी में ये चौथा कैंप है और कम से कम हम 500 लोगों को वैक्सीनेशन लगा चुके हैं। हमारे पास इस तरह की कोई भी ऐसी अभी तक कंप्लेंट नहीं आई। ये सिर्फ अफवाहें हैं और अफवाहें बहुत तेज़ी फैलती हैं। बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ, पब्लिक से अपील करता हूँ कि वैक्सीनेशन लगाना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपने, क्योंकि ये कोरोना महामारी ऐसी है क्योंकि वो किसी की फेस पढ़ के नहीं आती, ये तो हर किसी का प्रॉब्लम है। तो मैं पानीपत वासियों से और देशवासियों से अपील करता हूँ कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगा सकें वो लगवाएं। और एक और सवाल मेरा है, बहुत से लोग इस प्रोसेस में उलझे हुए हैं कि किस प्रकार से वैक्सीन का क्या प्रोसेस है, कैसे लगेगी, तो मैं चाहूँगा कि एक बार दर्शकों को वो भी क्लियर कर दीजिए। सर, ये जो वैक्सीनेशन है जो 18 साल से 44 साल की एज है उनके लिए ऑनलाइन सिस्टम है। इसमें ऐप है आरोग्य सेतु और उमंग। आप अपने मोबाइल पे आरोग्य सेतु उमंग ऐप डाउनलोड करें, उसके बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। उसके बाद वो शेड्यूल के ऑप्शन पूछते हैं, शेड्यूल, उस शेड्यूल में आपसे ये पूछा जाएगा आपने वैक्सीनेशन कहाँ लगानी है। जहाँ जौन सा सेंटर आपको नज़दीक पड़ता है वो वैक्सीनेशन वहाँ बुक करें तो आपका रजिस्ट्रेशन होगा। और जो 45 ईयर से ऊपर हैं उनको विदाउट रजिस्ट्रेशन आप सिर्फ अपना आधार कार्ड लेके नियर सेंटर, जो भी सेंटर में वैक्सीनेशन लगेगी, 45 ईयर से ऊपर जितने भी 45 ईयर ऊपर है वो वहाँ अपना वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। जी, आने के बाद सीधा यहाँ पे अपने आधार कार्ड दिखाएं। यहाँ अपना आधार कार्ड लेके अपना रजिस्ट्रेशन करा के और वैक्सीनेशन लगाएं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। पूरा प्रोसेस हम आप सभी लोगों के सामने रख चुके हैं कि किस प्रकार से अपना रजिस्ट्रेशन करवा के वैक्सीनेशन करवाने तक का पूरा प्रोसेस आप सभी जान चुके हो हमारी वीडियो के अंदर। और जो लोग यहाँ से वैक्सीन लगवा कर निकले हैं और जो लगवाने के लिए जा रहे हैं, और डॉक्टर साहब से भी जो एक्सपर्ट एडवाइस जो होनी चाहिए, जो सवाल आप सभी के रहे हैं वो भी हमने आप सभी लोगों को क्लियर किए हैं। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट रहता है वैक्सीन को लेकर तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जो डाउट है वो रख सकते हैं। हम उसके समाधान के लिए आपके सामने और भी वीडियोज़ लेकर और भी न्यूज़ लेकर उपस्थित होंगे। जब से वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है तब से लेकर और अभी तक यहाँ लगातार जो सेवा में लगे हुए हैं वॉलंटियर्स, मैं उन सभी से आपको रूबरू करवाना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि वे किस प्रकार से एक ये कहेंगे कि खतरे का सामना करते हुए भी लगातार सेवा में लगे हुए हैं, तो किस प्रकार से क्या महसूस कर रहे हैं और किस प्रकार की यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन उनकी रही है वैक्सीनेशन को लेकर, वो उसके बारे में हम उनके व्यूज़ जानना चाहेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। एक बार हमारे दर्शकों को अपना नाम बता दीजिए। मैं मास्टर सीसन पाल चौकर। सर